हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर जो भी आपके पार्टनर हैं, ओके, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज क्या है और क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। तो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 रिसेप्टिविटी, कार्ड नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़। कार्ड नंबर 1 रिसेप्टिविटी, कार्ड नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपका अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो गाइज ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर रिसेप्टिविटी को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके क्रश हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, एक्स हो, ठीक है, कोई फ्रेंड हो, जो भी हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, सो गाइस जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और कंसंट्रेट करके रखें, फोकस बना के रखें अपने पर्सन के ऊपर, ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। गाइस अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या फिर किसी तरह का ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, स्टोन्स बाय करने हैं जिससे आपकी लव लाइफ हील हो पाए, आपकी जो पर्सन है आपके लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो पाए और आपके करियर में भी सफलता हासिल हो, चाहे किसी भी चीज़ में अगर आपको चाहिए या फिर आपको लेसन्स लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी भी है, तो वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट करके आप बुकिंग कर सकते हो या फिर अपने क्रिस्टल्स वगैरह ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। ओके, जो भी क्रिस्टल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, जो भी अगर आपको परचेस करने हैं तो वो आपको एक्टिवेट करके ही मिलेंगे, वो आपको एनर्जाइज करके ही मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो और किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन वर्गो टोरस कैप्रिकॉन है, यहाँ पे वाटर साइन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, अर्थ साइन है, एयर साइन भी है। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और वाटर साइन तो मैंने कह दिया आप लोगों को पहले ही। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से गाइस हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो ये म्यूचुअल एनर्जी बता रहा है आप दोनों की कि आप दोनों की विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और आपके जो पर्सन है उनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो एक दूसरे को और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट है, आप जैसा चाहते थे वैसे पार्टनर आपको मिला और उनको भी वैसा ही लगता है। ठीक है, तो इस वक्त आप दोनों की यही ख्वाहिश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ वापस। ठीक है, ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो अब हम कार्ड्स से देख लेते हैं। तो सारे साइंस मौजूद है गाइस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, और अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन, सारे साइंस है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, किसी चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच। गाइस सॉरी, आई थिंक कार्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आपके जो पर्सन है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ था, हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, आपकी नहीं मान रही थी, या फिर पर्सनली उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ, लेकिन फैमिली की वजह से आप दोनों दूर हो गए हो। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बट मैं करंट फीलिंग्स के यहाँ पे बताऊंगी। तो करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि ये पर्सन ना 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनकी फाइनेंसेस या फैमिली। ठीक है, 2 चीज़ मुझे लग रहा है, करियर, एक फाइनेंसेस एंड तीसरा है फैमिली। तो जिसकी वजह से उनको ना एक बैलेंस नहीं मिल पा रहा है।
अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे कि अपना जो कंसंट्रेशन है, अपना जो एनर्जी है वो एक्चुअली दे कहाँ। तो बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है उनके लाइफ में इस वक्त, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है आपको दिन रात स्टॉक करते हैं, दिन रात गाइस, ओके। दिन रात आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशंस गैदर करने की कोशिश करते हैं। भले ही ये पर्सन कोई एक्शन ना ले रहा हो, भले ही ये पर्सन स्टक हो अपनी ज़िंदगी में, भले ही ये पर्सन बात नहीं कर रहा हो या इग्नोर कर रहा हो आपको, लेकिन इनकी नज़रें पूरी तरीके से आप पर है, ठीक है। ये पर्सन कोई एक्शन तो लेना नहीं चाहता, कुछ इनिशिएट करना तो नहीं चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन की नज़रें, उनका दिल, उनका दिमाग पूरे तरीके से आपकी तरफ है इस वक्त। हो सकता है कि ये पर्सन आपको अभी इस वक्त स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, जिस वक्त भी आप रीडिंग देख रहे हो। और उनके करंट फीलिंग्स ये है कि ये जो पर्सन है वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स ये लेना चाह रहे हैं, जो ये स्टक एनर्जी में है उससे निकल के ये पर्सन कुछ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और आप दोनों के रिश्ते में एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं। अगर अब तक उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला था या फिर मतलब बिल्कुल इग्नोर करते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, तो अब ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं गाइस। वो एफर्ट्स करने वाले हैं। अगर कुछ इश्यूज़ भी आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाले हैं, बल्कि उसके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। और वो आपकी तरफ आने की सोच ही रहे हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कि बहुत लोगों की बातचीत हुई हो, ठीक है, रिसेंटली बात हुई है, अच्छे से ही बात हुई है किसी के लिए, मुझे लग रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं मिला, बट हाँ अच्छे से बात हुई, और आपको शायद ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स है अभी भी आपके लिए। ये जो पर्सन है गाइज आपसे शादी करना चाह रहा है, आपके साथ फ्यूचर देखता है ये पर्सन। वो पर्सन इसी टाइम आपके बारे में प्लानिंग्स कर रहा है, सोच रहा है, ओके। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो बट अभी सेपरेटेड हो, अलग अलग जगह रह रहे हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके पास आ जाओ और आप दोनों अपने लाइफ को कंटिन्यू करो साथ में। और जो लोग सिंगल्स हो या फिर कहीं और मैरिड हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा मजबूत बने कि कोई उसे तोड़ ना पाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हों, या फिर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11-11 की एनर्जी आई है, देन 10-10 की एनर्जी आई है, तो कुछ डिवाइन रिलेशनशिप है ये, ओके। और आपने रिसेप्टिविटी को चूज़ किया है, ठीक है। इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि ये डिवाइन की तरफ से ऊपर से कुछ लाइंस आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि आपके, हो सकता है कि आपकी जो कुंडलिनी है वो अवेकन हो रही है, उसमें बैलेंस आ रहा है धीरे धीरे। हो सकता है कि आप इनर वर्क मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन जो है वो खुद, उस पर्सन को खुद रियलाइज़ हो रहा है कि ये कुछ एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, और उनको डिवाइन की तरफ से सिम्बॉल्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि जैसे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, वैसे ही उस पर्सन को भी मिल रहे हैं बहुत पहले से, लेकिन उस पर्सन ने पहले उतना ध्यान नहीं दिया ये सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस है आपको बहुत। तो इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान भी रख रहे हैं, नज़रें भी गिरा के रखे हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में रोज़ फैमिली प्लानिंग करते हैं, रोज़ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ये पर्सन आपके लिए, ओके। चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं कि उनकी एक्चुअली एनर्जी कैसी है, ठीक है। ये तो उनके थॉट्स हो गए, और क्या कर रहे हैं वो फिजिकली, ये सब चीज़ें हो गई। अब उनकी एनर्जीज देखते हैं कि उनकी सोल की जो लेवल है वो क्या है, सोल लेवल पे वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ओके गाइस। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, वाओ ग्रेट। जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, 43 या फिर 4+3 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 43 आपका उनका एज हो सकता है, 34 उनका आपका एज हो सकता है, एंड 4+3 अगेन 7, सी, ओ माई गॉड, 10 11 11 7 7, वाओ। डेफिनेटली कुछ डिवाइन कनेक्शन है गाइस आप लोगों के लिए, डेफिनेटली। देन अगेन 4 हर चक्र आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड 4 एज हो सकता है, या फिर 4+4 8, ओके। ये नंबर्स कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये जो पर्सन है अभी अपने वेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो अपने फाइनेंस को लेके जगल कर रहे हैं। हो सकता है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है ये पर्सन, तो अभी थोड़ा सा अपने लिए भी सोच रहे हैं ये पर्सन। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये जो पर्सन है थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं, तो वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, थोड़ा सा खुशियाँ ढूंढ रहे हैं जो उनकी लाइफ में मिसिंग हो रही है इस वक्त, ठीक है। अगर वो आपसे दूर चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में भी है गाइस, खुश नहीं है ये पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस, वो हीलिंग वो चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज उस पर्सन को पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो भी मेल हो या फीमेल हो, ये इस पर्सन को पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप
उनके लिए वेट कर रहे हो, और ये इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हैप्पीनेस की कमी है, कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री है, कुछ फाइनेंसिस के प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी आ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आएंगे मुझे दिख रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि वो कब तक आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, कब तक रिकन्सिलिएशन हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते सबसे पहले आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास सक्सेस इन योगा। बी स्टेडफास्ट इन योगा, ओ अर्जुना, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, रिमेनिंग इक्वल टू सक्सेस और फेलियर, सच इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। तो यहाँ पे आपको यही मिल रहा है कि अगर आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो या बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हो कि आपको वो बस जल्द से जल्द वापस चाहिए, तो आपको अपने पर्सन के साथ फीलिंग्स को डिटैच करना है, ठीक है, डिटैच कर देना है। आपको अपने पूरे तरीके से अपने पर्सन के साथ अपने आप की फीलिंग्स को, आपके कनेक्शन को डिटैच करना है, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, तो जब तक अटैच रहोगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, उस पर्सन को रियलाइजेशन नहीं होगा। तो अपने आप को डिटैच कर दो। एंड सॉरी गाइज, थोड़ा फंबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी आज मैं। सो या, एंड अटैचमेंट को भूल जाओ, प्यार करते रहो लेकिन अटैच मत रहो। और योगा वगैरह, थोड़ा मेडिटेशन योगा कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके खुद के अंदर, आपके लव लाइफ में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकती है। ओके, वहाँ पे 1, ओके, और यहाँ पे है 3। तो हो सकता है कि 1 मंथ में हो जाए, नवंबर मंथ में रिकन्सिलिएशन हो जाए, या पर्सन का कमिटमेंट आपको मिल जाए, या ये बात कर ले आपसे। और फिर हमारे पास था 3। ओके, तो 1 से 3 मंथ के अंदर, मतलब जनवरी मुझे बहुत दिख रहा है, जनवरी 2021, ठीक है। येस, जनवरी मंथ में रिकन्सिलिएशन कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ लोगों की मार्च तक हो सकती है, एंड कुछ लोगों की नेक्स्ट मंथ ही हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर। ओके, तो ये दिख गया। तो अब हम उनके कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, कि वो आपसे और भी क्या चीज़ें कहना चाह रहे हैं इस वक्त। तो सबसे पहला मैसेज है, यू डोंट डिज़र्व मी, आई एम अ जर्क। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब थे आपके साथ, बहुत ज़्यादा हार्श थे, रूड थे। तो ये सोच रहे हैं कि शायद आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो, आप बेटर डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, ठीक है। और अपने लाइफ में ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेटेड टू देयर करियर, ठीक है। फिर है, आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। देखो मैंने अभी कहा, वही मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये पर्सन अभी वर्कलोड में है, वर्क प्रेशर में है, जो चीज़ करना चाह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। फिर हमारे पास, आई लव यू ट्रूली एंड आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। देखो कार्ड्स में भी वही आए, मैसेजेस में भी सेम आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गाइस। फिर है हमारे पास, आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। सो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, जब भी ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है कि मतलब इन्हें बहुत पेन होता है, बहुत हर्ट हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और बहुत जल्द करेंगे भी ये। ओके, यस, तो चलिए और भी मैसेजेस देखते हैं हम उनकी तरफ से। सबसे पहला मैसेज है, आई लव यू। वाओ, देखो 2 बार आई लव यू आया है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ठीक है, चाहे ये कहे ना कहे, सच में ये प्यार करते हैं आपसे। ब्लैंक है ये, हो सकता है कुछ हिडन फीलिंग्स अभी भी है जो बताना नहीं चाह रहे हैं, आपसे मिलके ही बताएंगे। देन वी हैव, इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव। तो इन्हें थोड़ा डर लग रहा है कि अगर ये आपसे रुकने को बोलेंगे तो क्या आप इन्हें छोड़ दोगे, बिकॉज हो सकता है कि इन्होंने इन एंड आउट किया हो, बहुत बार आपने कमिटमेंट मांगा हो, इन्होंने दिया नहीं हो, और अब आप शायद मूव ऑन करने के मूड में हो। तो इन्हें वही चीज़ का डर लग रहा है कि अगर ये आपको रुकने को कहेंगे तो क्या रुकोगे। फिर है, मुझे कॉल करो। तो ये जो पर्सन है आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करो, उनसे बात करो। फिर है, खामोशी में ही मेरा प्यार है। तो ये पर्सन साइलेंट है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि उनके साइलेंस को आप थोड़ा सा समझो, बिकॉज साइलेंट तो है पर इनकी जो 24/7 निगरानी है वो आपके ऊपर ही है, ध्यान रखते हैं वो आपके ऊपर। ओके गाइस, सो गाइस दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल वन।
हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ किया है, देखते हैं आपके जो भी पर्सन है, चाहे क्रश है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स है, लवर है, कोई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, ये सबके लिए है गाइज, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, कोई भी हो। सो गाइस, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों आप लोग इसे देख सकते हो और किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, और अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है या फिर एनर्जाइज्ड हीलिंग क्रिस्टल्स या स्टोन्स या ब्रेसलेट्स बाय करने हैं या लेसन्स लेने हैं, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कांटेक्ट करके परचेस या बुकिंग कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बिकॉज बुकिंग्स बहुत सारी रहती है गाइस, और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों की भी स्लॉट्स बुक कर पाऊँ, तो अगर थोड़ा सा डिले होता है तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। ओके, एंड आई नो कि आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखोगे। सो गाइस, देखते हैं अब कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ गाइस, पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, और बिल्कुल पर्सन के बारे में सोचिए, थोड़ा सा फोकस बना के रखें ताकि एनर्जी एक्यूरेट कलेक्ट हो। सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। मेन प्रॉब्लम जो आ रही है, जो बाधा मेन जो आ रही है, वो हो रही है डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्टेंस। ओके, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर हो सकता है ऑनलाइन। ठीक है, अभी तक मिले नहीं हूँ, और किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री। ओके, स्टार, आप लोगों में से किसी किसी का हो सकता है रिसेंटली झगड़ा हुआ हो, किसी किसी का फॉर 2% ऑफ यू। एनर्जीज बहुत लो दिख रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, वाओ, पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था, तो मतलब सबके पार्टनर्स ही स्टॉकिंग कर रहे हैं इस वक्त। क्यों स्टॉकिंग कर रहे हैं मैं बता रही हूँ एक रीज़न। स्टॉकिंग इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज बहुत लोगों की अभी रिकन्सिलेशन होने वाली है। ठीक है, जो मैं चैनल कर पा रही हूँ, बहुत टाइम से हो गया, ऑलमोस्ट 10 डेज़, इसमें मैक्सिमम लोगों के रिकन्सिलेशन हुए हैं, जहाँ तक मेरे पास मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं। सो जो चैनल हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत लोगों की रिकन्सिलेशन बहुत जल्द होने वाली है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा स्टॉकिंग बढ़ गया है। ठीक है, आप भी नज़रें रख रहे हो, आपके पर्सन भी रख रहे हैं। सो या 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हमारे पास है द चैरियट। सो म्यूचुअल एनर्जी ये है आप दोनों की कि आप दोनों तो एक दूसरे के लिए आगे जाना चाहते हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, एक दूसरे के लिए मूवमेंट्स लेना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को दबा रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा दबा रहे हो, आप भी दबा रहे हो, वो भी दबा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ दिख रही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे साइंस क्या है। एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एक्वेरियस बहुत स्पेशली है, लिब्रा, जेमिनी हमारे पास स्पेशली है। ठीक है, और वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। अर्थ साइन भी है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, और हमारा पास फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, सारे साइंस मौजूद हैं यहाँ पे। सो गाइस, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो आपके जो पर्सन है वेट कर करके थक चुके हैं। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, या वो कुछ आपको कह के गए थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन स्टिल इन्होंने ब्रेकअप भी नहीं किया है आपसे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कब तक ऐसे चलेगा, कब तक मैं ऐसा करूँगा इसके साथ या ऐसा करूँगी इसके साथ, कब तक मुझे वेट पीरियड में रहना पड़ेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन सोच रहे कब तक ऐसे चलेगा, कब तक दूर रहेंगे एक दूसरे से, कब तक चीज़ें ऐसे स्टक रहेगी, कब तक खुशियाँ मिलेंगी, कब तक वो प्यार मिलेगा जिस प्यार के लिए मैं तरस रहा हूँ, तरस रही हूँ। ये पर्सन गाइस बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हो सकता है कि रिसेंटली ये पर्सन रोए भी हो आपके लिए। ठीक है, या फिर रात को इनको नींद नहीं आती जब भी आपके बारे में सोचते हैं, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। डजेंट मैटर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ दिल से सेपरेशन नहीं किया है। ये पर्सन आपको बहुत परफेक्ट नज़रों से देखता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्यार है, आप इमोशनल हो, साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी हो, आप बहुत ज़्यादा ग्लो करते हो, आप एक स्टार की तरह हो। ठीक है, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा नाम हासिल कर रहे हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है। इन्हें मतलब पता है कि इनको अगर शादी करना है या फिर इनको अगर रहना है तो वो आपके साथ रहना है। ठीक है,
और ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है, ये मतलब पूरा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आपको लेके, और इनके अंदर नेगेटिविटी नहीं है आपको लेके, ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेके इस वक्त। लेकिन ये एक चीज़ से तंग आ चुके हैं कि कब तक वेट करना पड़ेगा, कब तक वो आपको इग्नोर करेंगे, कब तक सिचुएशन ठीक होंगी। और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं आपके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा निगरानी रखते हैं, और ये पर्सन आपसे नाराज़ भी है, कुछ चीज़ों की वजह से ये नाराज़ है। हो सकता है कि आपने डिसअपॉइंट किया हो कभी, या फिर फ़िलहाल आपने कोई पोस्ट डाला हो जिसको देखकर उनके मन में शक आ गया है, ठीक है, और वो थोड़े से गुस्सा हो रहे हैं आपके ऊपर। तो थोड़ा सा गुस्सा की एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपके लिए फ़िलहाल, थोड़े से गुस्सा भी है आपके ऊपर। और ये जो पर्सन है आपके ऊपर ध्यान तो रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है ना, तो ये मतलब अगर कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मतलब इनका दिल जो है ना, मतलब रोक नहीं पा रहे हैं कुछ कहने से, या वो हो सकता है कि कुछ डांटना चाह रहे हो आपको, या आपको कुछ बोलना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स ही बताना चाह रहे हो, लेकिन मतलब ऐसे है इंसान, इनका जो ईगो इतना ज़्यादा है ना, मतलब ये रह नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे भी करके कंट्रोल कर लेंगे, बताएंगे नहीं। तो अपनी ईगो की वजह से ये कुछ तो आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ एक मतलब कुछ इनके अंदर कुछ एक मतलब गुस्सा है थोड़ा सा आपके ऊपर, तो ये कुछ तो आपको डांटना चाह रहे हैं या कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, और कंट्रोल करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से इस वक्त, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, मतलब इनकी तो विश फुलफिलमेंट हो आप, ठीक है, मतलब इनको तो लगता है कि जैसा इन्होंने विश किया था, जैसा इन्होंने पर्सन चाहा था, वैसे आप मिल चुके हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप शायद रूड हो, आप शायद उस पर्सन को उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हो जितना करना चाहिए, आप शायद उस पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते हो, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मेंटालिटी है, ठीक है। तो करेंटली तो हो सकता है कुछ झगड़ा हुआ हो, या फिर पहले झगड़ा हुआ है तो उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट हो, आपके पास सब कुछ, आप एक स्टार की तरह हो, ठीक है, आपको पसंद भी बहुत करते हैं पर्सन, और विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि शायद आप थोड़े रूड हो, या फिर मतलब रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना प्यार या फिर जितना टाइम आपको देना चाहिए उन्हें, उतना आप नहीं देते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोड़े से नाराज़ भी हो रहे हैं पर्सन इस वक्त, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन तो 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेके परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं जब भी ये सोचते हैं कि चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई है, मिल नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। ये पर्सन खुद आपको इग्नोर कर रहा है ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो अगर इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ईगो है, ठीक है, और मतलब जानबूझ के अटेंशन चाहिए इस पर्सन को, जिसकी वजह से इग्नोर कर देता है, ठीक है। मतलब जब आप इन्हें कांटेक्ट करोगे ना, तो इनको मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी कि वाह, मतलब ऐसा एक इंसान, ऐसा इंडिपेंडेंट, इतनी खूबसूरत इंसान मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है अपने आप। तो इनके अंदर थोड़ा ईगो इशू है, एटीट्यूड वाला सिचुएशन है, लेकिन साथ में ही आपको मतलब पसंद तो इतना करते हैं कि मतलब ये आपको कभी बोलेंगे नहीं, ठीक है, कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं आपको। तो इनकी सारी एनर्जीज मिक्स हो रही हैं फ़िलहाल के लिए। तो अब तो हमने ये देख लिया कि उनके थॉट्स क्या हैं, उनके फिज़िकली क्या कर रहे हैं वो। अब देखते हैं कि सोल लेवल पे वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जीज़ क्या है इस वक्त। और मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को हील भी कर रहे हैं इस टाइम। हो सकता है कुछ झगड़ा हुआ आप लोगों का पास्ट में, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर निकाल रहे हैं, अपने नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हील कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मदर इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है किसी एक की जो मॉम है वो नहीं चाहती शादी हो, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, फादर इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो ऐसे फैमिली में रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ है, मतलब जैसा फैमिली वाले बोलेंगे वैसे ही शादी करना है, उसी इंसान से करना है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन और भी परेशान हो जाता है, ना चाहते हुए भी इसको मतलब करना पड़ जाता है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग तो हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आगे चल के ये जो पर्सन वापस आए तो आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट आर्गूमेंट्स हो जाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया। अब पता नहीं, अब हो सकता है कि आपने कोई स्टोरी वगैरह डाल दिया जानबूझ के लव वाला, लव रिलेटेड, तो इनको ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं शायद वो कमिटेड हो गई या हो गया, या उनके लाइफ में कोई और आ गया। द टेम्पल पाथ, ओके, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस। हैप्पी फैमिली, वाओ, ओके। तो इस पर्सन को थोड़ा सा इनको लग रहा है ना कि इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान सा आ गया है, ठीक है, और कुछ इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, कोई एक चीज़ को लेकर हो सकता है करियर में फेलियर का सामना करना पड़ा है, कुछ हुआ घर में, तो कुछ ना कुछ ही मतलब इनके ज़िंदगी में मतलब उथल पुथल चल रही है इस वक्त। मतलब टेम्पल पाते तो ये पर्सन मतलब स्पिरिचुअली आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया इस पर्सन ने, ठीक है। कुछ गाइडेंस इनको एंजल्स की तरफ से मिल रही है, ठीक है, द स्टार भी है। तो ये आप दोनों का कुछ एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों का कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और सोल पर्पस हो सकता है, जिसके वजह से हो सकता है कि आप दोनों फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से रियूनियन नहीं हो रही है। हैप्पी फैमिली, ये पर्सन आपके साथ ही ज़िंदगी चाहता है। देखो कितना अच्छा कार्ड है, रेनबो। हो सकता है आप लोग को रेनबो बहुत दिख रहा हो आजकल,
अगर रेनबो दिख रहा है तो इसका साइन ये है कि आप लोगों की रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी होने वाली है गाइस, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखता है, ठीक है, आपको अपनाना चाह रहा है, क्योंकि ये इम्प्रेस की तरह देखता है, आपको परफेक्ट नज़रों से ये देखता है। बट कुछ गिले शिकवे इस पर्सन के दिलो दिमाग में है आपको लेके। हो सकता है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हो, ठीक है, और हो सकता है कि आपके अंदर भी वैसे ही है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखता है गाइस। तो अब हम गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कब तक रिकन्सिलिएशन हो सकती है और फिर पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर है इंडिविजुअलिटी। At no time did I not exist, nor you, nor any of these kings, nor in the future shall any of us cease to be। तो हो सकता है कि आप दोनों की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, डिज़ायर्स है, एक दूसरे को लेके, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हो आप लोग कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये पर्सन भी बहुत कुछ सोचते हैं आपको लेके, आप भी सोचते हो। तो अभी आपको यही करना है कि आपको अपने एज एन इंडिविजुअल अपने आप पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको नहीं सोचना है कि अगर उस पर्सन ने आपको कुछ ख़राब बोला, कुछ रूडली बोला, ठीक है, तो आपको उसी को लेके बैठ नहीं जाना है कि इस पर्सन ने तो सही बोला, हम शायद कैपेबल नहीं है, या हम शायद इनफ डिजर्विंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अपने इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देना है। आपको मानना है कि आप जैसे भी हो परफेक्ट हो अपने नज़रों में, अपने तरीके से, ठीक है। तो आपको किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, ठीक है। आप जैसे हो वैसे रहो, ठीक है, और आपको हमेशा बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यही गाइडेंस है आपके लिए। तो हम देख लेते हैं डाइस के थ्रू कि कब तक रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 3। तो डेट्स, जिन डेट्स में हो सकता है आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो सकता है 3 to 6, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि 3 to 6 डेज़ में आप लोगों को कम्युनिकेशन मिले इस पर्सन से। और रिकन्सिलिएशन के मैं बता दूँ, किसी किसी के लिए 3 months, ठीक है, लाइक जनवरी, और किसी किसी के लिए जून मंथ, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के जून मंथ तक, और मार्च मंथ में भी किसी किसी की रिकन्सिलिएशन हो सकती है। बट डेफिनेटली जनवरी, मार्च, जून तक सबके रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। और जो कम्युनिकेशन में नहीं हो या बहुत झगड़ा वगैरह हो चुका है, उनके लिए मैं बता दूँ 3 to 6 डेज़ के अंदर या फिर 3 to 6 आवर्स के अंदर भी कम्युनिकेशन मिल सकता है। ये पर्सन आपको सॉरी भी कह सकते हैं, ठीक है, या कुछ ना कुछ बोल भी सकते हैं अच्छे से, या कुछ स्टोरी का रिप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ भी ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने देख लिया गाइस। अब हम पर्सनल मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है, आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो देखो, मैंने कहा था हो सकता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये कमिटमेंट तभी देना चाहते हैं जब ये कुछ बन जाए अपने ज़िंदगी में, क्योंकि आप हो सकता है ऑलरेडी कुछ बन गए हो। फिर आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो ये पर्सन आपको शादी करना चाह रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं। देखो, हैप्पी फैमिली भी आया था, और ये चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी पर टॉलरेट करो, कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो इस पर्सन के ऊपर, इनके बिहेवियर की वजह से। फिर है यू वेयर नेवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। तो ये कह रहे हैं कि जब इन्हें आपकी ज़रूरत थी तब आप कभी भी अवेलेबल नहीं थे इनके लिए। तो ये इनकी फीलिंग है गाइस, ठीक है। हो सकता है कि तब आपकी कोई मजबूरी थी, तब आपके पास टाइम नहीं था, आप कहीं बिजी थे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी ये आपको चाहते थे तब आप इनके लिए अवेलेबल रहते नहीं थे। तो कुछ गिले शिकवे है गाइस इस पर्सन के मन में। फिर है आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल बिटवीन अस। तो देखो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये पर्सन आपकी तरफ कुछ डिसीजन लेना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हट जाए, ठीक है। और भी मैसेजेस देखते हैं गाइस आप लोगों के लिए। यू आर माई सोलमेट एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू अगेन। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको सोलमेट मानते हैं। फिर है यू आर प्रीशियस फॉर मी, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। फिर है प्यार लफ्ज़ों में कहाँ। तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, मतलब ये एक्शंस के थ्रू आपको बताएंगे ये आपसे कितना प्यार करते हैं। फिर है व्हेनेवर आई मिस यू आई रिमेंबर योर क्यूट स्माइल, योर स्माइल हील्स मी। तो जब भी आपको मिस करते हैं, आपकी स्माइल, आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं और अपने आप को हील करते हैं। फिर है मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देखता हूँ या देखती हूँ, हैप्पी फैमिली गाइस। डेफिनेटली ये पर्सन तो आपको शादी करना चाहती हैं गाइस, उनके लिए आप एक मतलब ड्रीम कम ट्रू हो, आप उनके लिए एक स्टार की तरह हो, ठीक है। जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो ना, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।